वेलकम बैक टू एसी अली कोचिंग अकेडमी आफ्टर मैं बात करेंगे अबाउट द नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर दो किस्म के हैं, लेकिन हम बात करेंगे अबाउट द IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी बात करेंगे। इसमें तकरीबन मैक्सिमम जो रूल्स है वो सेम है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें 1 घंटा के अंदर या 1.5 घंटा के अंदर सारी जो नोमेनक्लेचर है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, आपने सिर्फ उसको देखना है भाई ये कैसे होता है, ठीक है। फिर हम जाएंगे, अब आसान तरीन तरीके से हम शुरू करेंगे और हाई तरीकों की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आप गौर से देखें 2 घंटा आप दें, 1 घंटा ये लेक्चर और 1 घंटा आप अपनी प्रैक्टिस करें। मतलब अब किताब में जितनी भी चीज़ें हैं आप देखें कि आप चैप्टर नंबर 1 मतलब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 2 3 4 5 6 7 क्या मैं सारे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप कर सकते हैं इसका मतलब है कि यूर ओके। नहीं कर सकते तो एक दफ़ा दोबारा वीडियो देखें और मेरे ख्याल में दैट विल बी एनफ फॉर यू, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि इंशाल्लाह जो भी हम कर रहे हैं इसमें आपको इसके बाद कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहली बात ये है कि कार्बन की तादाद, आपको पता है कि कार्बन अगर एक है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। ये तो सिंपल, ये हमने एक दफ़ा पढ़ा भी है, लेकिन दोबारा मैं आपको सिर्फ दोहराता हूँ कि कार्बन की तादाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक हमने उधर किया था। तो ये मैं अब दोबारा लिखता हूँ। इसको कहते हैं एथ, इसको कहते हैं प्रोप, इसको कहते हैं ब्यूट, इसको कहते हैं पेंट, इसको कहते हैं हेग्स, इसको कहते हैं हैप्ट, इसको कहते हैं ऑक्ट, इसको कहते हैं नॉन, इसको कहते हैं डेक, ठीक है। ये 10 जो हैं हमने पहले भी आपको बताई थी एक दफ़ा और अब मैंने दोबारा बताए हैं। अच्छा, अब अगर 11 है 11 तो उसको फिर कहते हैं ऑन डेक। ये डेक है ना, उन 11 के लिए। 12 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दो डेक, यानी 2 और 10 2 डेक, ठीक है। ये सबसे पहले पता होना चाहिए भाई क्या है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेग्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक ऑन डेक डू डेक, ठीक है। ये आपको बस, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके MCQ ये आपका क्वेश्चन है जो है वो इधर से हो जाता है। अब ये आपको पता चल गया। इसके बाद आते हैं कार्बन अगर 1 2 3 4 5 है तो नाम कैसे देंगे। मैंने बताया बेसिक रूल्स सबके लिए सेम है, बेसिक रूल्स सबके लिए सेम है। बाकी जो नेमिंग है, एंड नेमिंग है वो डिफरेंट है। तो सारा नेमिंग मैं आपको भी बताऊंगा इंशाल्लाह। एंड 1 घंटा या 2 घंटा और फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर आपकी जेब में, ठीक है। सो द नोमेनक्लेचर बी इन योर पॉकेट। अच्छा, बात करते हैं जनाब क्या सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला जो है वो सब में सेम होता है कि इसका सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला क्या है रूल जो सब के लिए सेम है, वो क्या है, वो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सब में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन सेम है, तो भाई सेलेक्ट करें लॉन्गेस्ट चेन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। सो यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे और कैसे सेलेक्ट करेंगे ये हमने देखना है। अच्छा, सिर्फ सिलेक्शन की बात करें, नंबरिंग की बात नहीं करें, अच्छा, क्योंकि एक एक करके करेंगे तो आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक है ऐसा, तो ये इसमें तो एक ही चेन है, तो कोई भी ये 3 हो 5 हो 10 हो 15 हो 20 हो 100 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन है तो आप इसको सेलेक्ट करें, भाई ये आपकी चेन हो गई लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, फिर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, फिर आपने काउंट करने हैं कि ज़्यादा कार्बन कहाँ आते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों में एक जैसे कार्बन है। अगर कार्बन की तादाद सेम है इसका मतलब है कि आपने छेड़ना नहीं है, बस जो आपने लिया वो सही है। स्ट्रेट चेन मोस्टली अक्सर लोग लेते हैं आसानी के लिए, तो ये आपने लिया, मतलब हर तरफ से लेंगे तो आपके पास एक, ये इसको कहते हैं, ये जो लगा है ये वाला, इसके 2 नाम हैं। एक इसको कहते हैं लोकंट, क्या लोकंट, और दूसरा इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। या क्या कहते हैं, लोकंट या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। मतलब ये कि ये जो एक्स्ट्रा लगा होता है चेन के साथ उसको लोकंट कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो आगे हम बात करेंगे जनाब, क्योंकि लोकंट एंड सब्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए। सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा हो। 2 3 4 मैं आपको बताऊंगा भाई कि कौन सी सेलेक्ट करनी है, कैसे सेलेक्ट करनी है। आप भी मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा जनाब कि क्या है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ऐसी एक चेन है सी ये। अब बताओ भाई
कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने सीधे जो है इसको काउंट करें, कितने कार्बन हैं इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कार्बन आते हैं। अब हम ऐसे देखेंगे ये वाली चेन कि अब कितने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ 1 2 3 4 5 6, कितने हैं यहाँ 6। अब ये देखेंगे जनाब कि यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, ये हमारी चेन मिल गई आपको। जी जनाब। अब एक और की तरफ आते हैं। अब ऐसा है कि कार्बन चेन है सी सी ऐसा, यहाँ तक समझ गए ना। कार्बन की तादाद देखनी है जहाँ पी ज़्यादा हो, बस वही आपकी चेन हो गई, ठीक है। और ये होगी, यहाँ कार्बन है। अब देखना भाई कार्बन आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है जो को आपने देखना है। देखो ये देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। दोबारा मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब देखते हैं इधर 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हो गया, यहाँ भी 5। कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो नंबरिंग 8 वाली सेलेक्ट करेंगे ना, ये जो 8 लिखा है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है आपने वही चेन सेलेक्ट करनी है। समझ आ रही बात, जहाँ क्या हो फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, या बाकी कोई भी चीज़ हो सकती है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या OH COOH वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए भाई कि ये क्या है। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट दिस इज़। तो ये अब यहाँ लॉन्गेस्ट चेन, अब ये लें या ये लें, ये वाली या ये वाली, इन दोनों में से एक लेनी है। स्ट्रैट नहीं लेनी, क्योंकि स्ट्रैट लेंगे तो स्ट्रैट में डबल बॉन्ड नहीं है, स्ट्रैट में डबल बॉन्ड बने, तो इस बात का ख्याल रखना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, फॉर एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर भी आपने देखना 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड आएगा ऐसे, तो डबल बॉन्ड जब आता है तो फिर ये आता है, ठीक है। तो ठीक है, अब 3-4 किस्म के जो हमने चेन्स बताई हैं वो आप समझ गए भाई कि चेन हमारे पास कौन सी है, ठीक है। ओके जनाब। अब आते हैं तो एक और चेन करते हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नंबरिंग की तरफ बढ़ेंगे कि भाई नंबरिंग करेंगे तो क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 4 ये है, और इसके साथ क्या है ये। अब बताओ भाई लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो देखो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, मेरे ख्याल में बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसमें आता है। क्या आता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इसी में आता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने लिया एक और मैं लेता हूँ आसानी के लिए, कि आप लोगों की आसानी के लिए C C C C ऐसा हुआ, ये है C है और OH है इधर। अब बताओ भाई लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो अब लॉन्गेस्ट चेन लेंगे 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4, तो मतलब ये कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, क्योंकि OH एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ पर आपने जाके उसको क्या करना है, ये सेलेक्ट करना है कि आपका लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। ये तो होगी लॉन्गेस्ट चेन। कहीं से भी आप करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है या करीब होता है। अगर एसिड वाला है तो एसिड का जो कार्बन है वो नंबर 1 होता है। आगे हम पढ़ेंगे ये भी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये है आपकी लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई जनाब। अब आपको पता चल गया भाई जनाब कि हम लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला अब नहीं होगा, ठीक है। ओके, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। दूसरा का काम है नंबरिंग, दूसरा है नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो सबस्टिट्यूएंट लूकेंट जहाँ से करीब होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। पहला जहाँ से क्या करीब होगा, देखो नियर क्या देखेंगे, दो चीज़ें देखेंगे, या आप सबस्टिट्यूएंट्स देखेंगे या लोकेंट जिसे कहते हैं, या फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। जहाँ से करीब होगा वही होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इधर देखिए, ये तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें देखना ये है कि लुकेंट जहाँ करीब है, ये 8 वाला है तो 1 2 3 4 5, ये 5 पे आता है। 1 2 3 4 पे आता है। ये किस पे है, ये इस तरफ से जाएंगे तो 5 पे है, उस तरफ से आएंगे तो 4 पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करेंगे। ये हो गया ना, नहीं इधर से करेंगे 1 2 3 4 इधर करेंगे। तो जनाब ये वाली गलत है, ये वाली क्या है ऊपर, ये गलत हो गई। ये वाली ठीक है, 1 2 3 4 ये सही है। फिर आएंगे 5 6
7 8। ठीक है, ये सही हो गई, ये नंबरिंग हो गई। उसके बाद इधर आते हैं भाई, नंबरिंग कौन सा, दोनों बराबर हैं तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो हमने देखना ये है कि जनाब ये फंक्शनल ग्रुप किधर है। फंक्शनल ग्रुप इधर है, इधर से शुरू करो 1 2 3 4 5, या इधर से 1 2 3 4 5 6। ओह ये तो गलत हो गया, ये सॉरी 6 है, ये 5 है तो ये 6 है, ये मैं गलत हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 6 है, तो इधर से शुरू करेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबरिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, प्रोपाइल। तो ये हम इसको प्रोपाइल कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, ये वाला इधर आके हम कहेंगे कि ये फॉर एग्जाम्पल ये OH है, मेरे ख्याल में OH था, मैंने गलती से O लिखा है। नहीं सॉरी ये सही है, ये C है, C। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको हटाऊँगा 1 मिनट के लिए, ये मैंने कोई दूसरा बनाया है जिसमें नहीं है, इसको इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 एक जगह। अब इसमें एक और चीज़ आपने देखनी है बड़े गौर से। आप देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, उस तरफ से आएंगे तो कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब इधर से जाएंगे तो कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, उधर से आएंगे तो कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये वाला डिसाइडिंग, मतलब बताया ना, यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, डबल बॉन्ड हो गया कि भाई जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है बस यहाँ करना है। ठीक है, उधर भी ऐसा है। इधर इसकी तरफ मैं वापस आता हूँ, इधर देखिए, इधर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो जहाँ फंक्शनल ग्रुप है इधर से करेंगे नंबरिंग। क्या है ये 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ गलत हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5, सही है, ये होगी नंबरिंग। मतलब ये जहाँ से फंक्शनल ग्रुप, लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 फंक्शनल ग्रुप है, फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए 2 चीज़, एक तो मैंने एक लिस्ट दी भी है अली सीरीज़ में, आप उधर से भी देख सकते हैं और आप इधर से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, पहले तो हम डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है फिर आप किसको प्रेफर करेंगे, तो याद रखना पहले तो आप देखिए भाई लोखंड किधर है, मतलब ये लोखंड किधर है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो याद रखना पहले फंक्शनल ग्रुप को लेंगे, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लेंगे। मतलब 1 मिनट में ऑर्डर आपको लिखूँ तो आप समझ जाएंगे कि मेरा मतलब क्या है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में लग रहा हूँ ना। तो अच्छा 1 मिनट, मुझे लगता है कि आपको इसमें से ज़्यादा पॉइंट्स आते भी होंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को से शुरू करेंगे, जैसे अभी हमने OH से किया। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अगर है सबसे पहले, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर नहीं है मतलब ये तो हो गया, या नहीं है तो उसके बाद क्या देखेंगे आप, लोखंड या सबस्टिट्यूएंट देखेंगे, या सबस्टिट्यूएंट जैसे हम कहते हैं। देखो ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप थोड़े से गौर से देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या आया, सब्स्टिट्यूएंट या जो भी है लोखंड जिसे हम कहते हैं, या कोई अल्काइल ग्रुप लगा है ना, असल में अल्काइल होता है। देखो ये है मीथेन, इसको हम कहते हैं क्या, मीथेन। इस मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, ये ख़त्म, इसको फिर हम कहेंगे मीथाइल। क्या, मीथाइल। और मीथाइल के लिए लिखते हैं R, क्या, R। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन हट गया तो ये वाला इधर से अटैच होगा। ठीक है, किसी भी अल्केन से एक H हटाएंगे तो अल्काइल बन जाएगा। ठीक है, अल्काइल। तो इस तरह मीथेन से मीथाइल, अल्केन से अल्काइल, ये वाली चीज़ें बनती हैं। ओके जनाब, अब क्या है, अब ये देखना है कि हमने इन केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेफरेंस आता है फॉर नंबरिंग। तो पहली बात तो ये है कि हम पहले देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा कॉर्नर में है ना, इसको मैंने अभी छोड़ा हुआ है। अच्छा फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक और एग्जांपल इधर लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी C ऐसा है ये है। अब मैंने देखना है सबसे ज़्यादा कॉर्नर पे कौन है, पहले कौन आता है। तो आप देखेंगे जनाब 1 2 3, तो 1 पे आता है। इधर से मैं शुरू करता हूँ तो 1 2 3 4, ये 3 पे आता है। दिस इज ऑन पोजीशन नंबर 3 एंड दिस इज ऑन पोजीशन नंबर 1। कहाँ से शुरू करेंगे, अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो जो ज़्यादा कॉर्नर पे होता है, जो कॉर्नर के करीब होता है, वहीं से आप शुरू करेंगे। तो मतलब 1 नंबर कार्बन से आप उधर से शुरू करेंगे। तो पहली बात ये है, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड अल्काइल ग्रुप्स जो है, फिर आपने क्या करना है, आपने लोखंड नंबर को देखना है, जो कि हमने अभी ऑलरेडी किया है। मैं भी कहाँ से आई है ये मक्खियाँ आपको पूछ रही थी अभी।
अच्छा, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं दुनिया में? ओहो हो, ये तो बड़ा गलत काम हो गया। ये तो बड़ा गलत काम हो गया। अच्छा, अब अगर इधर से डबल एंड ट्रिपल बाण आता है तो फिर आपने डबल बाण को लेना है, इधर भी आपने डबल बाण को लेना है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, एक से ज़्यादा, जैसे डबल एंड ट्रिपल बाण आया तो ये तो चलो आसान है, लेकिन अगर इसमें से OH भी लगा है, X भी लगा है, CN भी है, COOH भी लगा है, फिर क्या करेंगे? मतलब नंबरिंग तो आप करते हैं या नेम या पेरेंट नेम देते हैं, तो फिर क्या होगा उसी बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब क्या करेंगे, जो नंबरिंग आपने की, जो जितना आया वही उसका पेरेंट नेम होता है। उसको क्या कहते हैं? उसका मेन जो नेम है, ये चेन जो नेम होती है, चेन का जो नेम होता है उसको पेरेंट नेम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लेता हूँ, इसका नाम क्या है? 1 2 3 8 है ना, 8। अब 8 के लिए क्या लिखते हैं? तो हमने जो बोर्ड जो भी वर्क है था उसमें आपको पता चला 8 को, 8 है ना, हाँ, 8 को कहते हैं ऑक्ट। ऑक्ट सिंगल बाण है सारे, ऑक्ट को ऑक्टेन कहते हैं। ये सिंगल बाण जाहिर करता है, एन जाहिर करता है सिंगल बाण। अगर मैंने लिया ऑक्टीन, इसका मतलब है कि ENE का मतलब है कि डबल बाण है इसमें। ऑक्ट वाइन मैंने लिया तो समझो कि इसमें क्या है, इसमें ट्रिपल बाण है। तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल डबल बाण था तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑक्टीन। अगर ट्रिपल बाण होता तो फिर हम क्या कहते हैं? ऑक्टाइन। तो ये हमारा क्या है? इसको कहते हैं पेरेंट नेम। ये जो मेन नेम होता है ना, ये जो आखिर में बिल्कुल लिखा जाता है आखिरी, इसको क्या कहते हैं? पेरेंट नेम। पेरेंट नेम, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में पेरेंट नेम, जो पेरेंट नेम आपने क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट चेन जो है उसका नाम क्या है? पेरेंट नेम। ओके, ये तो हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? देखो 1 2 3 4 5 8 है, नहीं सॉरी 6 है। 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। 6 को हम क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं ना, 6 को हेक्स कहते हैं। डबल बाण है उसके लिए इन इस्तेमाल करेंगे, तो ये इसका नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका नाम तो होगा हेक्सीन। हेक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सीन हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? इसको छोड़िए अभी, इन दोनों को ये मैं बाद में बताऊंगा। ओके, अब आते हैं इधर, इसका नाम क्या होगा? देखो OH जहां होता है, OH, तो याद रखना, देखो एक सिंपल रूल ही है, अल्केन लिखे ना, अल्केन, उसका आखिरी ई हटाएं और उसकी जगह क्या लिखे? अल्केन प्लस फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखे इसको? फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्कानोल। ओल। फॉर एग्जाम्पल OH है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? OL लिखेंगे। ये भी मैं बताऊंगा ना एक एक आपको पता चले भाई ये तो नेमिंग सेम है, सिर्फ आखिरी जो नाम है वो डिफरेंट है। मतलब अल्केन है, सिर्फ OH के लिए ओल लिखे, अल्कानोल हो गया, ठीक है ना। मतलब ये इंतहाई आसान है, बट ये जो हम कर रहे हैं ये थोड़ा सा मुश्किल काम है अभी। इसके बाद जो काम आता है वो बड़ा आसान होता है। मतलब इसमें कोई मुश्किल आपको मेरे ख्याल में पेश नहीं आएगी जब हम करेंगे आराम आराम के साथ, ठीक है। ओके जनाब, ये आपको पता चल गया जनाब कि क्या है ये, अगर ऐसा आता है तो हमें पता चल गया इसमें कि एक तो हम क्या करेंगे, एक तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अगर डबल एंड ट्रिपल बाण आता है और सेम नंबर है, फिर डबल बाण को सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लियर हो गया डबल बाण को। अगर नंबरिंग डिफरेंट है तो फिर जो कॉर्नर में होगा वही होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता अगर ये, फिर कहाँ से करते ये, और ये डबल बाण हो गया। मुझे बताएं इसमें अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अब भी वहाँ से करेंगे। अगर डबल बाण है, ये ट्रिपल, जो कॉर्नर नहीं होता, जो कोने में है, बस वही है, वही आपका नंबर 1 है, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। ओके, पेरेंट नेम समझ गई जनाब, लॉन्गेस्ट चेन भी समझ गई, पेरेंट नेम भी समझ गई, नंबरिंग भी समझ गई। ये 3 चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, पेरेंट नेम, नंबरिंग। ये देखें, आज मैंने सारी पास्ट पेपर की MCQs देखी, इंतहाई आसान। मैं तो समझा, मैंने कहा यार ये तो मैं आधा घंटा भी लेक्चर दूँ, ये अगर बेसिक ये सारी चीज़ें समझ गए तो नेम तो आप कोई मसला नहीं है, फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके जनाब, तो ये हो गया क्या यहाँ तक। ओके, अब जो फुल नेम होता है वो क्या होता है? फुल जो ऑर्गेनिक नेम होता है ना, ये होता है प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स कहते हैं जो पहले होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है रूट वर्ड। क्या? रूट वर्ड। दूसरा रूट वर्ड के साथ क्या लिखा जाता है? सफिक्स। तो हमारे पास दो किस्म के सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, ये एक को सेकेंडरी सफिक्स, लेकिन हम एक लेंगे। अब आप कहेंगे सर हो ये तो बहुत लंबा हो गया। नहीं, ये लंबा नहीं है, ये बड़ा आसान है। ये प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो इसके साथ क्या लगे हैं, पहले वाला हमने कौन सा किया था, चलो ये करते हैं। ये देखें, हमने इसका नाम, ये जो कार्बन चेन है इसका नाम तो बताया, लेकिन ये जो दो हैं इसका नाम नहीं बताया। इसका नाम कैसे बताएंगे? मैंने बताया ये दो कार्बन हैं, दो को हम क्या कहते हैं? एथ। एथ चेन के साथ लगा है, फिर उसको कहेंगे आइल, इथाइल। तो हम ये सबसे पहले प्रीफिक्स में ही लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल। रूट वर्ड का मतलब क्या है कि चेन में कितने कार्बन हैं। आप कहेंगे कितने कार्बन हैं? 8 है। क्या है? 8। तो 8 को क्या कहते हैं? 8 को क्या कहते हैं मैम? वाह क्या बात है, ऑक्ट कहते हैं। अब ऑक्ट 8 को कहते हैं, लेकिन सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो हम क्या लगेंगे? सफिक्स लगाएंगे। वो सफिक्स क्या है? यहाँ एन है। इथाइल ऑक्टेन हो गया। एक आखिरी काम करना है कि जो इथाइल है ये कहाँ पर है? इथाइल कहाँ पर है उसकी पोजीशन लिखनी है। तो देखो हमने नंबरिंग कहाँ से की थी? इधर से की थी। 4 नंबर पे है, तो आपने 4 इथाइल ऑक्टेन, ये आपका नाम हो गया। तो ये जो मैंने सब प्रीफिक्स की बात की थी वो यही था। अच्छा, अब आप मुझे खुद बताएं कि क्या इसका नाम क्या है? ये इसके 6 आते हैं, तो हेक्सीन इसका नाम है, हेक्सीन। हेक्सीन से पहले मैं क्या लगाऊंगा? वो वाले कार्बन लगाऊंगा जो इस चेन के साथ क्या है? अटैच है। कितने हैं? 3 है। 3 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोपाइल, प्रोप। तो हम क्या लिखेंगे इसका? हम लिखेंगे जनाब प्रोपाइल। अब किस पोजीशन पे हैं? पोजीशन नंबर 2 पे हैं, तो 2 प्रोपाइल हेक्सीन हो गया। क्या हो गया? 2 प्रोपाइल हेक्सीन हो गया। क्लियर हो गया? ओके जनाब, ये तो था बड़ा आसान तरीन तरीका। अगर आप ये समझे, इसका मतलब है कि आपने बाकी सारी जो नोमेनक्लेचर है वो आप सीख ली। अगर आपने ये सीख ली तो इसका मतलब है कि बाकी सारी नोमेनक्लेचर आपने सीख ली। अब मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें कि मैं एक स्ट्रक्चर लिखूँगा और आप मुझे बताएंगे कि इसके नाम लॉन्गेस्ट चेन हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सी 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 सी, ये हो गया। अच्छा, मैं इसके साथ हाइड्रोजन या कोई चीज़ इसलिए नहीं लिखता क्योंकि वो आपने एडजस्ट करने हैं बस जितने भी हैं, ठीक है? अब ऐसा है कि यहाँ पर मैंने सी लिया, यहाँ पर CH3 लिया। ये असल में CH3 होता है। यहाँ पर अभी CH है, यहाँ पर 3 है तो ये CH हो जाएगा, ये CH2 आ रहा है, ऐसा हो जाएगा। ओके, ये हो गया। और उसके बाद जो है ये 2 रह गए, तो इधर मैंने CH3 लिया और इधर भी CH3 लिया। अब बताओ भाई नंबरिंग कहाँ से करेंगे? काउंट करते हैं, 1 2, बल्कि मैं इधर से करूँ, ये हम काउंटिंग करेंगे, ये करेंगे अब ऐसे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये कितने हैं? ये 6 है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ आएंगे तो भी 6 है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कहाँ से नंबरिंग करेंगे? अब आपने ये बताना है, आपने ये बताना है भाई कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। ये बताना है कि भाई इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, ये आपने खुद बताना और ये करके मुझे सेंड करना है, ठीक है? इसकी नंबरिंग आपने मुझे सेंड करनी है। ओके, अब आते हैं कि अगर ऐसा है कि एक कोई भी ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा वो है, पहले तो मैं आपको एक लिखूँ ना, फिर आप समझे कि भाई क्या है, कितने हैं और कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लिखा यहाँ पर सी, ये आप अब स्क्रीनशॉट लेते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं, वीडियो पॉज करके अपने साथ ये ऐड करें। तो मैं इधर लिखूँ और हम जाएंगे, फिर थोड़ा सा क्विक जाएंगे क्योंकि इस पर हमने ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है? हमने वो इतना करना है जितना ये ज़रूरी है, ज़रूरत के मुताबिक हम करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास इधर है COOH, C डबल बॉन्ड C 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया। और ये फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया COOH लिया, ऐसा। क्लियर हो गया? अच्छा,
अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स आए, एक है एसिड और एक है डबल बॉन्ड। अगर मैं ऐसा करूं कि डबल बॉन्ड की बजाय इसके साथ मैं क्या करूं, इधर मैं क्या करूं, एक OH लिखूं और एक NH2 लिखूं, तो दो मैंने और लगाए, तो अब हो गए 1 2 3 4 और वो भी हैं, तो 4 फंक्शनल ग्रुप्स ये हो गए। अब ऐसा करता हूँ मैं कि चलो मैं एक और भी लगाता हूँ। क्या करता हूँ, मैंने एक और भी लगाया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप हो गए तकरीबन ना। मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है जनाब कि कहाँ से मैं नंबरिंग करूँगा और इसका पेरेंट नेम क्या होगा। दोनों एक मसले हैं, COOH इधर भी हैं, COOH इधर भी हैं, 1 2 इधर आता है, 1 2 ट्रिपल बांड आता है, दोनों की कॉर्नर सेम है, देखो ना, ये डबल बांड, ये दो नंबर पे, 1 2 ये 2 नंबर पे। यहाँ से तो हम नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि न इधर से कर सकते हैं न इधर से कर सकते हैं। फिर हम एक और चीज़ को देखेंगे यार। पहली बात तो ये है कि एक प्रेफरेंस टेबल जिसे कहते हैं, क्या ये आपने समझना है, ये क्या है, प्रेफरेंस टेबल इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये वाले, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं और ये इसके नाम है सल्फो। आप जानते हैं कि SO4 जिसे कहते हैं, बल्कि मैं SO4 लिखूँ, ये सल्फोनेट या जो सल्फोनिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह से ये लिया है आपने। ये सल्फो ग्रुप जो है SO4 या SO3H असल में इसको कहते हैं। अगर मैं ये हटाऊँ इसे, ये हो जाएगा, बल्कि मैं इसको ऐसे लिखूँ तो आपके लिए आसान हो जाए, SO3H ये लिया मैंने आपको। SO3H इसका मतलब है सबसे टॉप पे। अगर कहीं भी सल्फो इधर आता है सल्फो ग्रुप SO3H, इसका मतलब है कि हम इधर से शुरू करेंगे, मतलब दिस विल बी द टॉप, दिस विल बी नंबर 1, ऑलवेज एंड ऑलवेज नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है किसको, इसको कार्बोक्सी ग्रुप को, मतलब COOH को देखना है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें देखेंगे भाई SO3H है नहीं है, कहाँ से शुरू करेंगे, COOH से, लेकिन दो COOH है, ये भी है और ये भी है। इसका पेरेंट नेम भी एसिड होगा, मतलब पेरेंट नेम क्या होता है, इसी का ही होता है। अब पेरेंट नेम इसी का होगा, फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने देखना है, पहले आप इसको देखें, कार्बोक्सी कहते हैं COOR को। अच्छा, ये अल्कोक्सी कार्बन, उसके दोनों कहते हैं। अच्छा, क्लोरोफार्मल आप जानते हैं मेरे ख्याल में, इसको कहते हैं ना क्लोरोफार्मल। कार्बोमोइल में आप जानते होंगे, COOCl, जिसको क्लोरोफार्मल कहते हैं, COCl। अच्छा, अब आते हैं क्लोरोफार्मल की तरफ, सॉरी क्लोरोफार्मल नहीं, कार्बोमोइल। तो अमाइड आप जानते हैं सब, अमाइड जनाब क्या होता है, कार्बोमोइल इसको कहते हैं कि जिसमें अमाइड ग्रुप होता है। अमाइड ग्रुप कहते हैं CONH2 को, मतलब इसकी जगह पे NH2 लगाएं, इसको कार्बोमोइल कहते हैं। सियानो सब जानते हैं, सियानो ग्रुप क्या होता है, सब जानते हैं ना, सियानो साइनाइड वाला सियानो ग्रुप जो है, तो सियानो ग्रुप जो है उसके बाद है CN जिसे कहते हैं, देखो ये दो मैंने लिखे हैं ना, एक होता है CN, एक होता है NC, मतलब जो अटैच है, जो पार्ट अटैच है, C अटैच है कि N अटैच है उसकी। अल्डो या फार्मूला आप जानते हैं भाई, अल्डो ग्रुप कौन सा होता है, तो अल्डो आप जानते हैं COOH होता है। फिर ऑक्सो ग्रुप कौन सा होता है, COO, इसको कीटो ग्रुप भी कहते हैं और ऑक्सो भी कहते हैं। ये देखो, अल्डिहाइड का नाम पहले होगा कीटोन का, अगर एक ही उसके अंदर है। उसके बाद जो है अमीनो आता है, मार्केप्टो या अमीनो आता है। अमीनो आप जानते हैं कौन होता है, NH2 होता है, अमीनो। अच्छा, अमीनो के नीचे बाकी चीज़ें आती हैं, यहाँ तक आपने देखना है, और ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है इधर। उसके बाद जो आता है CN के बाद जो आपने देखना है वो, ये तो हमने कर लिया, अल्डिहाइड है, कीटोन है, बाकी चीज़ें। अब आता है इसके बाद, देखो सिंगल डबल एंड ट्रिपल बांड है, तो पहले डबल बांड को प्रेफर करेंगे जिसको अल्कीन कहते हैं, फिर ट्रिपल बांड को करेंगे, फिर सिंगल बांड को करेंगे, ठीक है। क्या इससे नीचे भी कोई है? तो आप कहेंगे जनाब इससे नीचे भी है, कौन है इससे नीचे है? एक है ईथर और एक है अल्काइल हैलाइड, जिसे RX कहते हैं, RX। आप कहते हैं ना मिथॉक्सी मीथेन, मीथेन ही कहते हैं ना, मीथेन, मिथॉक्सी लगा लेते हैं शुरू में। यहाँ अल्काइल हैलाइड, आप कहते हैं ना क्लोरोप्रोपेन,
तो क्लोरो लगाते हैं, फिर प्रोपेन। इसका मतलब ये है कि अल्केन के नीचे है। समझ रही बात? ओके, ये क्या है? जिसको कहते हैं फंक्शन प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैं इस लिखूँ यहाँ प्रायोरिटी टेबल। तो प्रायोरिटी टेबल को आपने देखना। अब आप उसके लिहाज से देखिए, इधर देखेंगे, उसके मुताबिक ये है कि आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं और आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं, दोनों तरीके से। कि मसला ये नहीं है भाई, मसला ये है कि बीच में दो ये भी हैं। इसके साथ क्या करेंगे? इसके साथ हम एक और तरीका करेंगे, इसको कहते हैं लोएस्ट सम रूल। क्या है? लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट रूल कहाँ से होता है? 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी तरफ से मैं आता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही, ये क्या हुआ? एक मिनट जल्दी किया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 4 4 4 4 4, ये हो गया 5 6 और ये हो गया 7। लोएस्ट सम रूल इसको कहते हैं कि ये जो नंबरिंग है, जहाँ पर लोखंड लगा है उसको काउंट करें। पहले वाला मैं इसको काउंट करता हूँ, 1 + 2 प्लस, देखो यहाँ 2 लगे हैं तो यहाँ मैं लिखूँगा 4 + 4 + 5 + 7, ये हो गया। नीचे की तरफ से दूसरी काउंट करूँगा, इधर आऊँगा तो ये हो गया जनाब 1 +, ये हो गया 2 +, ये हो गया 4 +, सॉरी इधर मैंने ये शुरू किया, 1 + 2 + ये आया। ये इस तरफ से आएंगे तो 1 2 1 2 3 4 4, उसके बाद 5 आया, फिर 7 आया। तो ठीक है, 1 2, ये 1 2 3 4, ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, इधर से भी 4 आता है। इसमें एक कार्बन मैंने यूज़ किया, COH के साथ एक, इधर मैं एक्स्ट्रा लगाता हूँ, नहीं तो फिर तो दोनों सेम हैं, क्योंकि दोनों तरफ से सेम आया ना। जब सेम आता है इसका मतलब नंबरिंग सेम होगी। मैं दोबारा ये नंबरिंग हटाता हूँ, चलो तो अब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये है 1 2 3 4, ये 5, ये वाला 6 7 और 8। अब चेंज होगी ना नंबरिंग। जब नंबरिंग सेम होगी तो फिर नेम सेम होगा, मतलब वो तो इधर से भी करो या उधर से करो, 2 से सेम आता है। अब इधर से मैं आता हूँ, 1 2 मतलब 2 3, no sorry 1 2 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसको काउंट करते हैं। 1, ठीक है, फिर उसके बाद 3, ये गलती थी देखो, 1 3 + 5 + 5 3 5 5, फिर हो गया 5 6, फिर 7 नहीं है और +8, ये हो गया। ऊपर वाले को भी रिवाइज करते हैं, 1 + 2 ठीक है, 3 4 4 4 भी ठीक है, 5 भी ठीक है और 7 नहीं, ये 8 हो गया, ये। अब इन दोनों को काउंट करके छोटा नंबर जो होगा वही आपकी नेमिंग होगी, वही आपकी साइड होगी। ठीक है, क्या करें? काउंट करें। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 5 16, 16 और 8 16 और 8 आता है 24। यहाँ से क्या आता है? 24। यहीं इधर से काउंट करता हूँ, ये दूसरा 4 और 5 सॉरी 4 और 10 14 और 6 20 और 8 28। तो क्या है? ये नंबरिंग है, तो पेरेंट नेम भी उससे ही होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है भाई जनाब, ये इस सूरत में हम ये करेंगे। ओके, अब आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा आते हैं हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं। ये क्लियर हो गया ना? पहले तो आपने उसको देखना है, फिर आपने लोएस्ट सम रूल को देखना है। जो सबसे कम रूल है वही करेंगे। ठीक है, और सबसे कम नंबर जो आता है वही आपका पेरेंट नेम होगा। पहली बात यह है कि ये जो हमने किया ये एक्सट्रीम गैस है, इतना मुश्किल नहीं आता, इससे आसान आता है। लेकिन अगर आप इसको सीखेंगे तो जो आएगा वो इंतहाई आसान आपको लगेगा, क्योंकि आगे हम जाएंगे बहुत डिटेल में
इंशाल्लाह, और आपको मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा पूरी सारी की सारी नोमेनक्लेचर में, अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं। ठीक है, बोला भाई थक मैं गया हूँ, और आज कितनी मैंने वीडियो बनाई है क्या? सबसे पहले क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब ये है कि जिसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, सिर्फ उसी बात करेंगे। आप मेरी हेल्प आउट करेंगे, दोनों साथ में करेंगे कि कैसे करें। फॉर एग्जांपल क्या है? CH3 CH3 ये लेंगे। उसके बाद है, ये हमने लिया, और इधर हो गया CH3 CH2 CH3, ये हो गया। ओके, अब हमें पता चला जनाब ये है। अब हम ये करते हैं कि इधर हमने एक CH3 लगाना है। अब ये कार्बन, देखो कार्बन अब पूरे हो गए ना। अब कार्बन की कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 3, तो इसके साथ एक H लगाओ, इसके साथ 1 2 3 4 पूरे हैं, बाकी सारी पूरे हैं। पहली बात ये है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। 1 2, इधर से करो, इधर से एक ही बात है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट चेन में कौन आएगा? ये आएगा। मैं डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करें या उधर से करें? भाई जहाँ से लोखंड करीब आता है यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये है। ओके, अब कितने मिथाइल लगे हैं जनाब? हमारे साथ 3 मिथाइल लगे हैं। कितने में लगे हैं? 3 मिथाइल लगे हैं। हम पहले इसकी सबकी पोजीशन लिखेंगे। पहले लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 3 4 4, ये हो गया। अब 1 2 3 कितने हैं? ट्राई, तो आपने उसके साथ लिखना है, जितने हैं उतने लिखने हैं। क्या है? मिथाइल है, मिथाइल। 3 2 3 4 ट्राई मिथाइल, और ये क्या है? हेक्सेन। ये हो गया जनाब आपका नाम। ठीक है, मैं आपको एक दो और देता हूँ, आपने उसको करना है और मुझे बताना है कि भाई क्या नाम होगा इसका। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि मैंने लिया ये C सिंगल बॉन्ड C ये, और यहाँ पर CH3 है, नाम बताइए जनाब। पूरे कर सकते हैं ना बाकी आप? इधर से देखो, CH3 1 2 3 CH 1 2 3 CH 1 2 CH2, ये हो गया। नेमिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करेंगे या इधर से करेंगे जनाब? इधर से करेंगे। किधर से? इधर से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आता है। 1 2 3 4 5। नाम क्या है? पेरेंट नेम पेंट। सिंगल डबल बॉन्ड है? हाँ जी है, तो पेंटीन लगाएंगे, पेंटीन हो गया। लोखंड है? हाँ जी है ना। 1 2 3 3 पर है, 3 पर 3 लिखिए। क्या है? मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटाइन इसका नाम हो गया। पेंटीन, सॉरी 3 मिथाइल पेंटीन इसका नाम हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसका नाम है 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, उसका नाम है 3 मिथाइल पेंटीन, 3 मिथाइल पेंटीन, ये हो गया ना। ओके जनाब, अब हम आते हैं थोड़ा सा एक और की तरफ। आप लोगों ने बताना है इसका नाम क्या होगा। मतलब मुख्तलिफ करते हैं ना, ये नहीं कि अल्केन करेंगे सबका नाम सेम होता है, सिर्फ अल्केन अल्कीन और अल्काइन का डिफरेंस होता है बस। ये चीज़ समझ गए ना, तो समझो कि नोमेनक्लेचर हो गई। ठीक है, ओके देखो C बल्कि को मैं हटाऊँ अभी जी। अब बताओ नाम इसका क्या है? तो सबसे पहले आपने देखना कार्बन की तादाद कहाँ पर ज़्यादा, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या है? पेरेंट नेम इसका क्या है? देखो इसका पेरेंट नेम होगा पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होगा? वाइन, पेंट वाइन, पेंटाइन। कहाँ पर है? 1 2 3 3 पर ये लगा है, तो 3 मिथाइल। बताओ भाई, समझ गए? 3 मिथाइल पेंटाइन, 3 मिथाइल अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जनाब, ये तो था जनाब। इसके लिए एक और करते हैं, आप लोगों ने थोड़ा सा बताना है भाई इसका नाम क्या होगा। ओके, अब ऐसा जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर ट्रिपल बॉन्ड लिखा, अब बताओ भाई इसका नाम क्या हो? ये तो ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी है, इसमें मैं डबल करता हूँ।
अब नेमिंग कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि जनाब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, दोनों फर्स्ट से आते हैं, तो किसको प्रेफर करेंगे? 1 2 3, 1 2 3 पर प्रोकन भी सेम है, तो फिर डबल बॉन्ड को करेंगे। 1 2 3 4 5। नाम इसका क्या होगा? आप बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा? कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, इसका नाम क्या होता है? देखो, पहले पेरेंट नेम इसका क्या आएगा? 5 है ना, तो इसका नाम होगा पेंटीन। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये डबल बॉन्ड लगा कहाँ पर है? तो एक पर लगा है ना, मैं लिखूँगा पेंट 1 इन। अब ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसके साथ क्या करूँगा? मैं लिखूँगा 5 वाइन। इधर लोखंड भी लगा है, तो मैं लगाऊंगा क्या? मीथाइल। क्या किस पोजीशन में है? 3 मीथाइल पेंट 1 इन 5 वाइन। मुश्किल है नहीं है ना? या इस तरह भी कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम पेंटीन है ना, तो हम इसको 1 पेंटीन भी कह सकते हैं। 1 पेंटीन मतलब ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का है, ये आप सीखिए। 5 है ना, तो 1 पेंटीन हमने कहा, लेकिन पेंटीन के साथ क्या लगा है? वाइन भी है। कहाँ पर वाइन है? 5 पर, तो आप लिखिए 5 वाइन। 1 पेंटीन 5 वाइन, या पेंट 1 इन 5 वाइन, ये हो गया। और साथ में ही लगाई 3 मीथाइल। मेरे ख्याल में आसान होगा। अच्छा, आपने सिर्फ देखना है थोड़ा गौर से। तो अल्केन एल्किन और अल्काइन आप कर सकते हैं, डबल बॉन्ड आया, दोनों आते हैं, तो फिर आपने क्या करना है? पोजीशन को देखना है, पोजीशन सेम है, फिर आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब सेम टू सेम हैं, उसके डेरिवेटिव्स की तरफ आते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके साथ कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा है, फिर क्या करेंगे? तो इंतहाई आसान तरीन, देखो इंतहाई मतलब इतना आसान कि आपको मज़ा आएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया, मैं सिंपल लेता हूँ, C और C ऐसा, और यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा है, इसका नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 2 3 4, आसान तरीन है। अच्छा, आप कहेंगे 1 2 2 पर ब्रोमीन लगा है, तो 2 ब्रोमो 1 2 3 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं ना। कहाँ पर ब्रोमीन लगा है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ भी ब्रोमीन लगा है, फिर क्या करेंगे? तो फिर तो 2 हो गई, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 पर भी लगा है, ये हो गया इसका जनाब क्या? 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ये हो गया 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, अब एक और की तरफ मैं आता हूँ। आपने इसका नाम बताना है जनाब कि क्या है। ठीक है, इसका नाम आपने बताना है कि क्या है। अगर ऐसा है कि C और C है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड करो, यहाँ पर Cl लगाओ, ऐसा, अब नाम क्या होगा? तो देखो पेरेंट नेम क्या होगा? ये होगा या ये होगा? तो प्रेफरेंस टेबल में एंड में कौन है? एंड में कौन है? ये है, इसको इग्नोर करो, ये आपका पेरेंट नेम हो गया। अब इसका नाम 1 2 3 4 5 है, मतलब ये कि 1 पेंट वाइन है, 1 पेंटाइन है। कहाँ पर क्लोरीन लगा है? 1 2 3 4 पे लगा है, 4 क्लोरो 1 पेंटाइन, 4 क्लोरो 1 पेंटाइन। ठीक है, ये इसका नाम हो। आसान है ना? आपने इसको देखना है किस पोजीशन पर है वो। अगर ऐसा हुआ कि मैंने इधर एक और लगाया क्लोरीन, फिर इसका नाम क्या होगा? देखो 1 2 3 और 4, फिर होगा 3, एक मिनट में इधर से 3 एंड 4 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 है ना, 2 डाई क्लोरो 1 पेंटाइन। सही है? बोर तो नहीं हुई? हाँ भाई, तुम मोबाइल में लगी रहो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ओके चलो, अब आते हैं थोड़ा सा एक और। ये तो हो गया, मतलब ये तो आसान है, आसान तरीन है, इसमें कोई मसला नहीं है। डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये क्या है? इसका पेरेंट नेम है, इससे के साथ जो लगे हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, ओके। जोया मुझे कहती है आज सर आप कोई कहानी शानी नहीं कर रहे, तो कहानी वाला कौन केमिस्ट्री भी इसके बाद आइए। ठीक है जोया, कहानी वाली कहानी हाँ पता है मुझे यार, वो मार्कर चाहिए। अल्कोहल लेते हैं,
अल्कोहल को वो उसको कहते हैं जिसमें OH लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल एसांथ्रीन में लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, ये हो गया, ठीक है। अब मतलब इसका नाम क्या है, 1 2 3 1 2, जहाँ से करीब आता है OH यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें दोनों में से कोई एक लो, 1 2 3 4, 4 हो गए ना जी, 4। अब ये करो बाद में देना, 4 हो गए। तो इस 4 को कहते हैं ब्यूट, ये लगा है तो ये होगा ब्यूटेन, और ई हटा के ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ब्यूटेनॉल हो गया ना। किस पोजीशन पे हैं यहाँ पर, 1 2 पोजीशन नंबर 2 पर है, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, 2 ब्यूटेनॉल इसका नाम हो गया। लेकिन जनाब इसके साथ एक लोकंठ लगा है, किस पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे, ये हो जाएगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। समझ रही बात, जो लगा है आपने पहले उस लिखना है, बाद में ये लिखना है ब्यूटेनॉल, ओल आता है आखिर में। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है ना, आपने लिखा ना ऐसा CO, ये क्या है मिथेनॉल, ये क्या है इथेनॉल, ये क्या है प्रोपेनॉल, ये क्या है ब्यूटेनॉल, ये क्या है पेंटेनॉल, ये क्या है हेक्सेनॉल, ये क्या है, बोले भाई सारा मैं बोलूँगा, हेप्टेनॉल, ये क्या है ऑक्टेनॉल, ये क्या है नोनोनॉल, ये क्या है डिकेनॉल, ये क्या है ओनडिकेनॉल, ये क्या है डोडेकेनॉल। बस काफ़ी है। ओल आखिर में आता है, बस सिर्फ पहले आपने नाम बताना है और आखिर में यह है। कहीं पर लोखंड लगा है, यहाँ पर CH3 लगाया, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 5 है ना, मैं 2 और हटाऊँ यार, डोडेकेनॉल बड़ा हो जाएगा। 5 पर है तो 5 मिथाइल डेकेनॉल, डेक कहते हैं ना 10 को, डेकेनॉल, तो 5 मिथाइल डेकेनॉल इसका नाम हो गया, 5 मिथाइल डेकेनॉल। ओके, ये इसका नाम यहाँ तक क्लियर हो गया, 5 मिथाइल डेकेनॉल ये हो गया। अच्छा, अब अगर इसके साथ मैंने एक और फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज़ लगाई, CH3 की जगह C2H5 लगाया, फिर क्या होगा 5 इथाइल डेकेनॉल, ऐसा 5 इथाइल डेकेनॉल। यार इतना आसान काम है, लोगों ने इतना मुश्किल बनाया होता है, 3 महीने पढ़ाते हैं सिर्फ नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, देखो ना हमने आधी से ज़्यादा की है, आधी से ज़्यादा। कितना टाइम हो गया सर? ये दे दो। ओके, ये कोई भी थी कम टाइम में इतना नहीं कर सकता था। अच्छा, एक और की तरफ आते हैं। अगर एक की बजाय 2 लगे हैं फिर क्या करेंगे? मतलब मेरा मतलब ये है कि यहाँ 2 OH लगे हैं, 3 लगे हैं, 4 लगे हैं, 5 लगे हैं, 10 लगे हैं, फिर क्या करेंगे? फिर हमने ये करना है, ये नज़र आ रहा है मैम, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है। फिर क्या करेंगे? फिर होगा 1 2 3, फिर होगा 1, नहीं सॉरी, फिर क्या होगा? इसका नाम 1 2 3 प्रोपेन है, प्रोपेनॉल आता है ना, तो ये आएगा प्रोपेनॉल, तो प्रोपेन, फिर 1 2 डाईऑल, ये नाम आएगा प्रोपेन 1 2 डाईऑल। याद रखना, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आप इसको भूल जाए। प्रोपेन 1 2 डाईऑल। लेकिन अगर 3 आया इधर, फिर क्या हम करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? 1 प्रोपेन 1 2 और यहाँ पर लिखिए 3, और फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्राईऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, 1 2 3 ट्राईऑल, ये हो जाएगा क्या? ट्राईऑल हो जाएगा। ओके जनाब, अगर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा सा कि जी थैंक यू, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं जनाब, कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो फिर क्या होगा? हाँ, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है C ऐसा, मतलब डबल बॉन्ड भी है, ये भी है। पेरेंट नेम क्या होगा? ये होगा, वो ऊपर वाला पेरेंट नेम होता है, जो नीचे वाला होता है इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करें। अब देखो 1 2 3 4 क्या है? 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। अब इसका नाम बताएं कि अगर दोनों साथ में आए फिर क्या करेंगे? दोनों साथ में आए फिर क्या करेंगे जनाब? नाम बताना है आपने। ओके, अब आपने नाम लिखना है, ये है ब्यूट, तो 1 2 3 सॉरी 1 2 2 पोजीशन पे इन है और 1 पे ओल है। हाँ, ये एक्सट्रीम 3 है ये एक्सट्रीम 3 है, मतलब ये कि ऐसी, ये जो एग्जाम्पल है
ये मुश्किल तरीन है इसमें कि जहाँ पर डबल या ट्रिपल बांड भी है, मतलब यहाँ पर आप वाइन लगाएंगे अगर यहाँ पर ट्रिपल बांड है, ब्यूट टू वाइन वन ऑल, ब्यूट टू वाइन वन ऑल, ये आपने याद रखना है। इसमें ये आता है, मतलब ये कि आपने ये लिखना है और आखिर में ई बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। ओके, तो ब्यूट इसका नाम अब है ब्यूट टू वाइन वन ऑल। खुद अब एग्जाम्पल्स लिख के बहुत सारी ऐसी 3 4 5 इधर उधर करके ओ एच लगाए, डबल बांड लगाए, ट्रिपल बांड लगाए और फिर करें, ठीक है। तो ये सबसे मुश्किल तरीन चीज़ें हैं जो हमने की है। ओके जनाब, फिर आते हैं जनाब इसके बाद ईथर की तरफ। थोड़ा सा ईथर की बात करते हैं। ईथर तो इंतहाई आसान है, उसमें सिर्फ ऑक्सी अगर आपको याद है तो बस आप कर सकते हैं। ईथर, अल्लाहु अकबर। ईथर, आर ओ और आर, ये है आर ओ आर का मतलब ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ना CH3OCH3, ये है। आर कोई भी हो सकता है, तो अभी बताएं। अब अगर ये नाम आता है फिर आपने क्या करना है, इसको कहते हैं अल्कोक्सी अल्केन। क्या, फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं ना, इसको हम कहेंगे अल्कोक्स, या जो छोटा होता है, छोटा ओ, और ये क्या हो जाएगा अल्कैन। अब इसका नाम हम लिखेंगे क्या, मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम है इसका, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अगर ऐसा होता कि यहाँ हम लगाते C2H5 फिर होता मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन ये होता, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं थोड़ा सा, जिसमें हम थोड़ा सा मुश्किल तरीन एग्जाम्पल करते हैं कि पता चले भाई कि आप लोग कितना सीख गए हैं कि नहीं। ये तो आसान तरीन है, जो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3CH2O, एक मिनट में उठाओ इसको, C और C, इसके साथ मैंने क्लोरीन लगाया, इसके साथ ब्रोमीन लगाया, इसके साथ आयोडीन लगाया। भाई छोड़ो, ये दो काफ़ी है। अब आपने बताना है भाई इसका नाम क्या होगा। ओहो हो, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मसला है। ये बड़ा मसला नहीं है। अब सबसे पहले इसको हटाओ, दो हैं, दो को एथ कहते हैं, ओ है, इसको कहेंगे क्या इथॉक्सी। सबसे पहले तो ये हो गया। अब इसका नाम लिखना है, अल्केन है ना, ये इग्नोर करें बस। अब इसका नाम क्या है, 1 2 3, आपने इधर से शुरू करेंगे ना, 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो 2 लगे हैं यहाँ पर, देखो 1 2, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो प्रोपेन, इथॉक्सी 1 क्लोरो 2 ब्रोमो प्रोपेन। आसान हो गया ना। तो ये आपने देखना है जनाब कि क्या है। हाँ, अब क्या है, ये बात नाम सही है नहीं है ना, सही क्यों, याद रखना जब 2 ऐसे आते हैं फिर आपने ABC में देखना है पहले कौन आता है, B आता है कि C आता है। तो ये पहले होता है 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन नाम है इसका। समझ आ रही बात, क्या नाम है, 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन। ये क्या है, ये होगा जनाब ईथर का। ईथर से पहले उसके बाद आते हैं जनाब, थोड़ा एस्टर की बात करते हैं, ESTER, एस्टर। समझ गए ना, ये तो बड़ा आसान है। अब पहले एक पॉइंट इथॉक्सी वाला पहले लिखें, उसके बाद दूसरा लिखें, बाद में जनाब एस्टर की तरफ, एस्टर। एस्टर को चाहिए पहले एल्डिहाइड करते हैं। एल्डिहाइड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा, एल्डिहाइड का नाम तो सबसे आसान है, ये फॉर एग्जाम्पल लेंगे, इसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन को ऐसा करें कि C11OH हो जाए ऐसा। अब इसको क्या कहेंगे, एक को तो मीथेन कहते हैं ना, मिथ। इसके लिए जो COH है ना, C11OH, इसके लिए आल लगाएंगे आखिर में। मीथेन, मीथेन कहते हैं ना, मीथेन, ई हटा के आप आल लगाए, AL, मिथेनॉल हो गया। मिथेनॉल और मिथेनॉल में ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि मिथेनॉल को आप मिक्स करें, ठीक है। तो ये क्या है, मिथेनॉल। अच्छा, अगर ऐसा हुआ CH3 CH2 CHO, CHO आता है, अच्छा इसके लिए CHO,
1 2 3, 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेन, और इसी जगह ओल लगाएंगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ CH, अब इसका नाम क्या होगा? तो देखो इसका नाम वही है प्रोपेनॉल, लेकिन इसके साथ क्या लगाएंगे? ये 1 2 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपाइल मिथाइल प्रोपेनॉल इसका नाम है। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी हैं आपके लिए। थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा सा करते हैं कि भाई इसका नाम क्या होगा। रूल सबके लिए सेम है, जैसे अल्कोहल हम कर रहे थे उसमें डबल बांड था, इन वन ओल, उसमें याद है ना? उसी तरह आल के लिए भी सेम है। फॉर एग्जांपल डबल बांड आता है किसी में, ये ना CH3 C डबल बांड C डबल O और H। अब इसका नाम क्या है? सबसे पहले आप इसको देखिए, 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट, 1 2 2 इन 1 आल। याद है ना आपको? ओल में जैसे था वही है, सिर्फ आल अगर लिखना है कि अगर अल्डिहाइड में दोनों आते हैं फिर क्या होगा? फिर ये क्या होगा? फिर ये होगा। ठीक है, तो पहले इन आएगा और फिर जो दूसरा है वही आएगा। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर OH है तो ओल लगाएंगे, कोई भी है तो आपने इसको देखना है कि जो यहाँ डबल या ट्रिपल बांड है तो आपको पता है वो सबसे एंड में होता है, एक्सेप्ट दिस 2 3, तो आपने इसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, ट्रिपल बांड आता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा C ट्रिपल बांड C सिंगल बांड C, और इसका नाम बताना है। 3 कितने हैं? 3 है। 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोप कहाँ पर है? 1 2 2 वाइन 1 आल। ठीक है, यह था आल। अक्सर वैसे भी हमेशा 1 पे होता है, लेकिन आपने लिखना है 1 ऑल इसके साथ लिखना है। ठीक है, ओके, ये हो गया मुश्किल जो हमने करने थे वो हो गया। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा कीटोन की तरफ। अल्डिहाइड और कीटोन का नाम सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क है कि अगर यहाँ आल लिखा है वहाँ पर ON लिखना है और बस। ठीक है, क्या करना है? नामिंग सब कुछ सेम है, सब कुछ बाकी। यहाँ सिर्फ आपने क्या करना है? देखो यहाँ पर R आया, यहाँ पर ON आएगा, बस इतना फ़र्क है। और इसको फिर क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी भी तकरीबन सेम होती है ना। अच्छा, अब आते हैं जनाब नोमेनक्लेचर। देखो, अच्छा देखो किधर थे? कौन? आपको नहीं कह रहा, आप तो बिजी रहो मोबाइल में। लगता है स्टूडेंट है आजकल बड़ा धमकी है। हाँ, सिंपल सी बात ये है कि अगर ऐसा आया, इसका नाम क्या है? तो देखो 1 2 3, क्या नाम मैंने बताया था? प्रोपनोन, बस ये प्रोपनोन है। अगर यहाँ पर एक और आया, ये चीज़ 2 हो गया, तो फिर इसका नाम क्या होगा? फिर इसका नाम होगा ब्यूटेनोन। 5 आया तो पेंटेनोन, 6 आया तो हेक्सानोन, 2 आया तो 2 नहीं होता 2 वाला नहीं होता। अच्छा, ये अब नहीं याद रखना है। अच्छा चलो थोड़ा सा एक और करते हैं। अगर ऐसा हुआ जनाब कि ये वाला मैंने लिया CH3 C डबल O C डबल O CH2 CaO CH3, नाम बताना है आपने। ये देखो, पहले देखो भाई कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 को क्या कहते हैं? पेंटेनोन है ना, लेकिन 2 लगे हैं, फिर क्या नाम होगा इसका? आपने बताना है जनाब कि अगर कीटोन में 2 CO है फिर क्या होगा? फिर आपने कहना है पेंट हो गया ना, पेंट। पोजीशन देखनी है, 1 2 1 2, तो एक हो गया 1 2 3 4 5, एक है 2 पर, दूसरा है 4, पेंट। फिर हमने क्या करना है? 2 4 डाईओन, ये हो गया पेंटेनोन है ना। तो लेकिन 2 हैं तो 2 4 डाईओन इसके साथ लिखेंगे, डाईओन के 2 ओन हैं। 2 ओन का मतलब है कि 2 CO लगे हैं, समझा रही बात? 2 CO ग्रुप्स लगे हैं इसके साथ, पेंटेनोन। तो पेंट 2 4 डाईओन है, पेंट 2 4 डाईओन इसका नाम है। अच्छा, अब आते हैं एसिड की तरफ, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ।
तकरीबन ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है हमारा सिर्फ एसिड एनहाइड्राइड करेंगे, अमीन है, और बस तकरीबन ख़त्म हो गया ये वाला। उसके बाद दूसरा पोर्शन शुरू करेंगे। तो जितना टाइम इसका लगा उतना टाइम मेरे ख्याल में उससे थोड़ा सा टाइम उसका लगेगा और आपकी नोमेनक्लेचर हो गई। कितना टाइम हो गया? कोई मसला नहीं, 2.5 घंटे 3 घंटे तक हो जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों घुर घुर के देख रहे हो भाई? मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तुम वो कर रही हो यार। पानी तो पिलाओ, पानी यार। ओए रब, ये भी तो ठीक है लेकिन पानी ठीक है। फ़िलहाल पानी पिलाओ। हाँ जी, मेरी तरफ से थैंक्स कहना जूस के लिए। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। जाओ बस, शाबाश। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे जनाब कि अगर एसिड है फिर क्या होगा। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड ही आता है। COOH आया इसको, तो फॉर एग्जाम्पल COOH है। इस सबसे सादा तरीन और आसान तरीन एग्जाम्पल है जो इसको हम कहते हैं। देखो कितने कार्बन हैं? एक कार्बन है। एक को क्या कहते हैं? मेथ। ये है असल में मीथेन होता है, मीथेन। और COOH के लिए ओइक एसिड लिखेंगे, तो ये नाम हो जाएगा क्या? मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर यहाँ CH3 लिखा आपने तो ये क्या नाम हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। 3 हो गए तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 हो गए तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 हो गए तो पेंटेनोइक एसिड वगैरह वगैरह, ये इसके नाम होते हैं। ठीक है। अब अगर ऐसा है, हमने लिया C11O, वो उस वक्त याद है, वो नाम मैंने नहीं लिखा, C11O OH लिखा, CH2 COOH। अब इसका नाम क्या हो? देखो अब आप समझ गए हैं ना कि 2 आता है तो डाई आता है, मतलब इसका नाम क्या है? डाई ओइक एसिड। किस पोजीशन पे है? 1 2 3, तो 1 3 डाई कोई एसिड, इतना तो आपको पता है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, सॉरी 3 ही है, तो ये हो जाएगा क्या? पेंट 1 3 डाई ओइक एसिड। पेंट 1 3 डाई ओइक एसिड, ये है। क्लियर हो गया ना ये वाला? ये तो बड़ा आसान है, इसमें इतना मसला नहीं है। ओके, ये था एसिड वाला। मतलब एसिड जब भी आएगा ओइक एसिड आपने इनमें लिखना है। ज़रा मैं आखिरी एक एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर उसके बाद ये बस करते हैं। 1 मिनट है। ओके, कैमरा बंद हो गया यार। ओके, ओके, अब आखिरी एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर और फिर बस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन वाला है। ये दरवाज़ा खोलो मेरे ख्याल में, थैंक यू। अच्छा, अब 3 वाला है फॉर एग्जांपल, तो 3 वाला हम लेते हैं और 3 इसमें है COOH COOH COOH। अब इसका नाम क्या होगा? मुश्किल तरीन है ना, बाकी आप कर सकेंगे, आई एम डैम श्योर, आसान है जी। इसका नाम बताइए, कौन बताएगा जनाब इसका नाम? कितना टाइम है? अब वेट करो अभी। ये इसका नाम होगा 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोप 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड। 1 प्रोप 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड, इसका नाम ये होगा 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड। ठीक है, ये था आपके एसिड का नाम कि जनाब ट्राई ओइक एसिड है। एक नाम मैं बताता हूँ, आपने करके मुझे सेंड करना है। वो क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C जो भी है, यहाँ पर COOH। नाम बताएं इसका नाम क्या है? डबल बॉन्ड है और ये है, तो मेरे ख्याल में आपको पता है कि डबल बॉन्ड आता है और फंक्शनल ग्रुप आता है, तो आपने कैसे नाम लिखना है। ठीक है, आखिरी करेंगे एसिड एनहाइड्राइड, चेंज करें। अमीन की जब हम करते हैं तो अमीन देखो इसके 2 हैं। NH2 जब लिखा होता है उसको कहते हैं अमीन। ठीक है, अब अल्केन अल्काइल अमीन इसको कहते हैं, अल्काइल अमीन या अमीन सॉरी अमीनो अल्केन या अल्काइल
अल्केनामाइड, ये दो नाम है, ठीक है। अल्केनामाइड यानी अमीनो अल्केन या अल्केनामाइड, ये दोनों नाम हो सकते हैं, ये दोनों नाम जो है वो इसके होते हैं। अच्छा ओके, फॉर एग्जांपल हमने लिखा CH3NH2, इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मीथेन। तो मीथेन लिख के और अमाइड साथ लगाएं, अमीन, सॉरी अमाइड नहीं, मीथेनमीन इसको कहते हैं। अगर ऐसा हुआ CH3CH2 है, फॉर एग्जांपल इधर क्या है CH3CH2N, तो इसको फिर क्या कहते हैं? इथेनामाइड कहते हैं, ठीक है। 3 है तो प्रोपेनामाइड कहते हैं। लेकिन असल में अमीन हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। अमीन होता है, एक होता है प्राइमरी, ये जो अभी मैंने बताया ये सारा प्राइमरी था। दूसरा होता है सेकेंडरी अमीन और तीसरा होता है टर्शरी अमीन। ये 3 किस्म के अमीन होते हैं। देखो प्राइमरी अमीन तो ये है ना, फॉर एग्जांपल आपने लिखा CH3NH2, तो इसको कहते हैं मीथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें NH2 है। अगर ऐसा हुआ CH3N है और यहाँ पर आपने CH3 लगाया, यहाँ पर H लगाया, फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई ये, अब हमारे पास एक N के साथ 2 लगे हैं, एक N के साथ 2 लगे हैं, हम इसको कहेंगे N मिथाइल और दूसरा फिर क्या कहेंगे? मीथेनामाइड, अमाइड नहीं सॉरी अमीन। अच्छा मैं बार बार अमाइड कहता हूँ, सॉरी मैंने कोई गलती से लिखा तो नहीं है, अमीन। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि यहाँ C2H5 हुआ, फिर क्या होगा? फिर हम ये लेंगे या ये लेंगे, ये आपने बताना है। क्या ख्याल है, कौन सा लेंगे? किधर गए यार वो? फिर हम कौन सा लेंगे इन दोनों में से? फिर हम दोनों में से देंगे, फिर इन दोनों में से अगर 2 आई हैं तो फिर हम यही करेंगे कि छोटा सा जो है, छोटा ये हमारा इन मिथाइल हो जाएगा और ये इथेनामाइड हो जाएगा, बस इतना करना है हम, ठीक है। ये तो इसको कहते हैं क्या? सेकेंडरी अल्काइल। अगर टर्शरी है फिर N लगाएंगे, मतलब 2 दफ़ा N लगाएंगे, फिर ये काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये टर्शरी अक्सर आता नहीं है, तो यहाँ तक आता है। यहाँ तक जो है मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी है जो हमने भी किया है। ओके, ये था अमीन का, इथेनामाइन वगैरह। और अगर अमाइड आता है तो उसके साथ आपने सिर्फ अमाइड लिखना है आखिर में, और अगर कोई और चीज़ आती है तो फिर आपने वही लिखनी है। ओके, अब हम आते हैं जनाब, क्या है अगर ऐसा है, इसको मैं हटाऊँ, साइकिल की बात करते हैं ना। साइकिल, फॉर एग्जांपल कोई साइकिल है, तो जब साइकिल है, फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसा किया ना, ऐसा, इसको क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपेन। अगर ऐसा हुआ इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। अगर ऐसा हुए तो इसको फिर हम कहेंगे क्या? 5 है, साइक्लोपेंटेन। 6 हैं तो उसको कहेंगे क्या? साइक्लोहेक्सेन। ऐसे, मतलब ये साइक्लो इसको कहते हैं। ऊपर से कोई चीज़ लिखी है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं तो क्लोरोसाइक्लो, 1 आप इसको कंसिडर करें, 1 क्लोरोसाइक्लो। 2 लगा है तो 2 आप बताएं, ये आपका नाम हो गया। अब क्वेश्चन ये है, ये तो आसान तरीन है, अगर ऐसा हुआ कि 2 साइकिल है, फिर नाम क्या होगा? थोड़ा सा आप इसको देखें, आखिरी करते हैं, ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं आता, लेकिन हम थोड़ा सा आसान सा करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा है, ये 2 साइकिल है और 2 साइकिल इधर कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, फिर नंबरिंग क्या होगी, नेमिंग क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं और ये काफ़ी हमारे लिए। फिर आप ऐसा करेंगे कि जो छोटी साइकिल है, यहाँ से आप शुरू करेंगे 2 3, फिर 4 5 6 7 8, ये हो गया। लफ्ज़ इधर जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं स्पाइरो। आपने ये देखना है भाई ये कनेक्ट कहाँ पर है, ये देखना है आपने ये कनेक्ट कहाँ पर है, और लफ्ज़ स्पाइरो, ये दोनों देखने हैं, कनेक्शन कहाँ पर है और स्पाइरो, ये दोनों जो हैं आपने देखने हैं। अच्छा, अब अगर ऐसा आता है तो आपने क्या करना है? आपने स्पाइरो, फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एक और एग्जांपल दूँ, देखो, फिर मेरे ख्याल में आप खुद कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, अब आपसे मैं पूछूँ भाई बताओ तो दोनों में से छोटी कौन सी है? ये है 1 2 3 4 5 6, ऐसा हुआ।
ये हमारे साथ आया क्या, ये 2 आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो आखिरी 2 लेने हैं जो इसमें ये इसके साथ अटैच है, ये 2, ये 2, ठीक है। क्या करना है, ये 2 इधर भी लाएंगे और ये 2 उधर भी आप लाएंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे स्पाइरो, उसके बाद फिर लिखेंगे क्या 2 3, ये वाला। यहाँ तक आपका नाम क्लियर हो गया, मतलब स्पाइरो 2 3 आपने इसके साथ लिखना है। फिर आपने देखना है कि जनाब इसका ये है क्या, क्या है, क्या मतलब है, क्या है, कितने हैं, 6 हैं, तो ये आपका क्या हो गया, हेक्सेन। क्या हो गया, हेक्सेन, 6 है ना। अगर यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर OH लगा है, तो फिर आपको हेक्सेनोल कहेंगे आप, हेक्सेनोल। इस तरह ये 8 है तो उसको क्या कहेंगे, स्पाइरो 2 3, स्पाइरो 2 3, बोलो भाई, यही नाम है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ये आज के लिए यहाँ के लिए काफ़ी था। अब रह गई नोमेनक्लेचर सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो उसके स्पेशल नाम होता है, मतलब ये कि बेंजीन है, फिनोल है, क्रिसोल है, ज़ाइलीन है, नेफ्थलीन है, वगैरह वगैरह। ये 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं, ये हम करेंगे अलग एक छोटी सी वीडियो में और आपको फिर पता चल जाएगा। लेकिन मैं जो नोमेनक्लेचर है, ये वाला नोमेनक्लेचर जो है वो ख़त्म हो गया है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।